अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को कंप्लीट करना है। चलें जी, आए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 ले लिया है, जिसपे लेना है एंटी डेरिवेटिव यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चले जी, आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन लिखा है उसको हूबहू लिख लेते हैं। ठीक है जी बेटा। तो x4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इस पे एंटी डेरिवेटिव लेना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। तो आई वाली आप बात जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये 3 कंडीशन में से कोई ना कोई एक कंडीशन लग रही होती है। तो लिहाजा आपके पास ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा जी, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जरा देखें कौन सी कंडीशन लग सकती है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लग रही है। तो लिहाजा सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करें, रेफरेंस दे दें कि भाई व्हेन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है जी बेटा। तो चलिए जी पुट करते हैं। तो लिहाजा हमने क्या कर लिया, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे ए है, तो लिहाजा घबराने की कोई बात नहीं है, जो वैल्यू वही रहने दें। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक्स की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली, फिर हम इस पे लेते हैं डेरिवेटिव। तो चलिए जी एक डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ए साइन का डेरिवेटिव कोस आ जाएगा। फिर इसका अगला स्टेप क्या होता है बेटा, ए कोस थीटा डी थीटा। ठीक है जी। अब जरा देखें, ये एक्स की वैल्यू और ये डी एक्स की वैल्यू आ गई है। आपका जो क्वेश्चन था, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1 भी कहते हैं, उसके अंदर पुट करते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो चलिए ये पुट करते हैं। तो सबसे पहले जरा देखें, एक्स डी एक्स लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो भाई डी एक्स किसके बराबर है, ए कोस थीटा डी थीटा के। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या लिखना है, एक्स और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, एक्स इसके बराबर हमने ले लिया है ए साइन थीटा के, और उसके ऊपर पावर क्या लिखी है 4, तो वो मैंने 4 लिख दी। फिर आगे चलते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स लिखा है, तो एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, ए साइन थीटा, एंड उसके ऊपर क्या लिखा है स्क्वायर, तो वो मैंने स्क्वायर लिख दिया। तो सिंपल ये जो क्वेश्चन था, ये एक्स और डी एक्स की वैल्यू पुट करी, और ये हमारा जो क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर हम इसका आंसर ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो भाई ए कोस थीटा डी थीटा, ऊपर जैसा था वो ऐसी कैसी रहा। अब नीचे देखें क्या बनेगा बेटा, ये जो 4 है ए के ऊपर भी आ जाएगा और साइन पे भी आ जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे जरा देखें बेटा, ए स्क्वायर फिर माइनस ये जो स्क्वायर है फिर ए के ऊपर आ जाएगा, और ये साइन के ऊपर भी आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर और ए स्क्वायर बन जाएगा। अब अगले स्टेप में इस दोनों के अंदर ए कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर उसको कॉमन लेंगे। ठीक है जी। तो चलें जी ले लेते हैं। तो ए कोस थीटा डी थीटा ऐसी का ऐसी रहा। फिर नीचे आ जाए, ए 4 साइन स्क्वायर साइन 4 है। फिर इसके बाद में हमने नीचे क्या किया, ए स्क्वायर लिया, कॉमन निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है जी बेटा। अब आगे तरह देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, मशहूर ज़माना फार्मूला कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हम ये साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ए कोस थीटा डी थीटा ऊपर ऐसी का ऐसी रहने देंगे। जरा डोमिनेटर में आ जाए, डोमिनेटर में ए की पावर 4 साइन की पावर 4, और उसके अलावा अंडर रूट में जाएंगे तो ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा हम क्या पुट करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। तो भाई कोस स्क्वायर थीटा मैंने पुट कर दिया। अब मेरे बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, नई चीज़ जरा देखें, ए कोस थीटा डी थीटा, डिवाइड में जरा आ जाए, डिवाइड में जरा देखें, ए 4 साइन की पावर 4 थीटा। अब ये स्क्वायर रूट है वो ए के ऊपर आएगा तो ए बच जाएगा, और यही स्क्वायर रूट कोस स्क्वायर पे आएगा, तो यहाँ से मेरे पास कोस थीटा निकल के आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा देखो यहाँ पे क्या करूँगा, ए से ए कटा, कोस से ये कोस कटा, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1 डी थीटा अपॉन ए की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है जी बेटा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आगे ये करना है वो जरा देखें। अब बच्चों यहाँ पे इसके जरा देखिएगा, 1 अपॉन ए की पावर 4 बाहर निकाल दी, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 4 के साथ लिख दिया। अब बच्चों इसका एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए मैं जरा देखें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। बहुत ही आसान चीज़ है कि भाई 1 अपॉन साइन किसका इन्वर्स होता है, कोसेक का होता है। तो लिहाजा इसको मैंने कोसेक की पावर, क्योंकि 4 था साइन, तो भाई साइन की पावर 4 ही कोसेक भी बन जाएगा। ठीक है जी बेटा। अब ये मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसका एंटी डेरिवेटिव ले सकूं। साइन का डेरिवेटिव अपॉन में नहीं ले सकता था, तो 1 अपॉन साइन बराबर होता है कोस के, तो लिहाजा इसको कोस में कोसेक के इन्वर्स होता है, तो कोसेक को मैंने लिख दिया। अब इसका एंटी डेरिवेटिव लूंगा। तो लेकिन बेटा ये वाली बात भी आपको पता है कि भाई कोसेक का एंटी डेरिवेटिव पता है, कोसेक स्क्वायर का भी एंटी डेरिवेटिव पता है, लेकिन कोसेक की पावर 4 के एंटी डेरिवेटिव नहीं पता। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव लगाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोस
कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, कोसेक की पावर 4 को दो में ब्रेक कर दिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे मशहूर ज़माना एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आइडेंटिटीज है जो बहुत बार यूज की हैं, अब यहाँ पे भी यूज होने वाली हैं। तो भाई यहाँ पे कोसेक स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 प्लस कोट के बराबर होगी, कोट स्क्वायर के, तो वो वैल्यू मैं पुट करूंगा। तो चलिए जी पुट करते हैं। तो भाई जरा देखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यूं का यूं ही रहा। अब ये कोसेक थीटा जो है 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और कोट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो चलिए जी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई 1 से मल्टीप्लाई किया तो भाई कोसेक स्क्वायर ही आ जाएगा, और इसके बाद क्या करेंगे, कोसेक को मल्टीप्लाई करेंगे कोट स्क्वायर से, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सिर्फ कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है और बचा कुछ भी नहीं किया। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है इस टर्म के पास भी और इस दूसरी टर्म के पास भी इजीली लेके आ जाऊंगा। तो चलें जी ले आता हूं। तो भाई 1/a4 कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसके अलावा किसके पास आ जाएगा, a4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आगे इसकी क्या लेंगे, एंटी डेरिवेटिव लेना है। तो उसके लिए मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा नए पेज पर, तो 1 मिनट रुक जाए। अच्छा जी बेटा, तो अब जरा देखिएगा आगे मैं यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहा हूँ उसको जरा देखिएगा बेटा। जिस तरीके की जो लिखी थी a की पावर 1/4 वो लिखा रहा, इसके अलावा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये लिखा, उसको ऐसे कैसे, अच्छा यहाँ पे डी थीटा नहीं लिखा था वो मैं लिख देता हूँ, डी थीटा लिख दिया। फिर उसके आगे जरा देखिएगा यहाँ पे प्लस है 1/a की पावर 4, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, कोट स्क्वायर थीटा, और उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बेटा जिस तरीके से ये चीज़ लिखी थी वैसे की वैसी लिख दी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझानी है वो बताता हूँ बेटा। सबसे पहले कोसेक का एंटी डेरिवेटिव लेना है। कोसेक का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक का एंटी डेरिवेटिव होता है, कोसेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस कोट, ठीक है जी बेटा। यह बच्चे को याद है और आपको भी याद होगा। फिर आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पे क्या करना है जरा वो देखें बेटा। यहाँ इसका अब एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए हम जरा देखें यहाँ पे क्या करेंगे बेटा। ये वाली बात आपको याद है कि कोट का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, कोट का एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो है उससे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए जो मेन फंक्शन है उसकी पावर में एक जमा कर देंगे और वही डिवाइड में कर देंगे, एंड प्लस ही कर देंगे। तो जरा देखिएगा यहाँ पे बेटा वही काम हो रहा है कि कोट का एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक, तो लाजम माइनस जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया ताकि मैं ये वाला फार्मूला लगा सकूं, तो माइनस बाहर मल्टीप्लाई किया है तो माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी बेटा। तो ये प्लस माइनस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई इसको कर दिया तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको प्लस को काट के ये माइनस कर दें होल, ठीक है जी बेटा। ये माइनस माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, तो इसीलिए अंदर भी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया बाहर भी कर दिया, ताकि यहाँ पे जो कंडीशन है कि भाई एक मेन फंक्शन उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई कोट का क्या होता है डेरिवेटिव, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक होता है। इसकी वजह से मैंने माइनस इधर मल्टीप्लाई किया और बाहर भी मल्टीप्लाई कर दिया कि इनको मैं बैलेंस कर सकूं। अब आगे क्या करना जरा वो देखें बेटा। बाहर क्या लिखा है, -1/a स्क्वायर बन जाएगा, a की पावर 4 बन जाएगी। अब जरा देखें अंदर क्या करेंगे बेटा। कोट का एंटी डेरिवेटिव क्या, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई कोट की पावर क्या बनी, कोट की पावर क्या है 2, उसके अंदर एक जमा किया, ये 3 बन जाएगा और यही इसके डिवाइड में कर दिया, सिंपल। तो लिहाजा इस टर्म का भी एंटी डेरिवेटिव आपने इस फॉर्मूले की मदद से ले लिया है। अब बच्चों हम आगे क्या करेंगे जरा वो देखो बेटा। सबसे पहले ये माइनस का, तो ये माइनस का a4 हो जाएगा और यहाँ पे कोट थीटा आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं माइनस, अब ये जो 3 है इसको मैं बाहर निकाल के रख देता हूँ, a की पावर 4 और ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे कोट क्यूब थीटा आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर प्लस c। अब हम आगे क्या करेंगे बेटा, कोट थीटा और ये कोट थीटा, ये तो आपका एंटी डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन यही वाली बात है कि भाई आपको जो क्वेश्चन है वो एक्स की फॉर्म में दिया गया है, तो फाइनल आंसर भी एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो लादा अब इसको थीटा को हमने एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स की वैल्यू जो हमने कंसीडर की थी। तो भाई एक्स की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी, एक्स इज इक्वल टू a साइन थीटा कंसीडर किया था। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसकी सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर किया और ये भी a का स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी बेटा। ये मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख देता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन a थीटा हो जाएगा। तो बेटा ये आपने एक्स साइन की वैल्यू मालूम कर ली है। अब साइन की वैल्यू मालूम करने के बाद यहाँ पे एक मशहूर जमाना फार्मूला कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ से मैं कोस की वैल्यू निकालूंगा, तो जरा देखिए क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब मैंने इसका लेना है एलसीएम, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करूंगा, डोमिनेटर में जो चीज है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, अब एलसीएम ले लिया इसका। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से बेसिकली साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा, ठीक है जी बेटा,
सिंपल, कुछ भी नहीं किया। अब क्या किया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और उसके अलावा यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यही स्क्वायर रूट जब ए स्क्वायर पे आएगा तो बेटा ए से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगी, ये ए बन जाएगा। तो यहाँ से हमने कोस की वैल्यू मालूम कर ली, और उसके अलावा अब जरा देखिए हम यहाँ पे बताता हूँ क्या करेंगे। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपको कोट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता है कोट की वैल्यू मालूम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोट बराबर होता है कोस अपॉन साइन के। तो बेटा ये कोस की वैल्यू आ गई है, साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो कंडीशन यूज की थी उसी कंडीशन को यूज करते हैं, कोस की वैल्यू करी थी उधर से साइन की वैल्यू मालूम करेंगे। तो जरा देखिए क्या करूंगा, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, इसको क्या है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करूंगा, तो x अपॉन ए इधर आ जाएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करूंगा, इसको थोड़ा सीधा करके लिख दूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन ए बन जाएगा। तो बेटा जरा देखें ये साइन की वैल्यू और ये कोस की वैल्यू आ गई है। तो अब जरा देखें इसको मैं कैसे यूज करते हुए कोट की वैल्यू मालूम करूंगा जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो भाई कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोट बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो जरा वैल्यू डालते हैं, कोट किसके बराबर है, कोट बराबर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के डिवाइडेड बाय ए, और इस तरीके से साइन किसके बराबर है, साइन बराबर है एक्स अपॉन ए के। तो भाई ये ए से ए कट गया, तो कोट की वैल्यू आपके पास क्या बनी, कोट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है जी बेटा, तो ये आपने क्या कर ली, कोट की वैल्यू मालूम कर ली है। अब ये जो कोट की वैल्यू है, जो क्वेश्चन था जिसका आपने डेरिवेटिव ले लिया था उधर कोट पुट कर दें, तो लिहाजा आपका जो फाइनल आंसर होगा जो आपको एक्स फॉर्म में चाहिए था वही एक्स फॉर्म में आपका पूरा आंसर आ जाएगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे मेरे पास आगे जगह नहीं बची, एक नया पेज लगाता हूँ, वहां पे कंटिन्यू करूंगा, तो एक मिनट रुक जाए। तो जरा देखिएगा आगे कंटिन्यू करूंगा उसको इस साइड पे। तो जरा देखिएगा मेन चीज आपके पास ये लिखी हुई थी, क्या लिखी है, माइनस वन अपॉन ए की पावर 4, क्या लिखा है, कोट थीटा। तो भाई कोट थीटा किसके बराबर है, कोट थीटा बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है जी बेटा, कोट थीटा की वैल्यू मैंने पुट करी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, तो वो पुट कर दी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, माइनस वन अपॉन क्या लिखा हुआ है, ए की पावर 4 और 3। तो भाई इसको थोड़ा सीधा करके लिख देता हूँ, वो ऐसी कैसी लिखा। अब आगे देखिए कोट थीटा लिखा हुआ है, तो कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। भाई कोट थीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ठीक है जी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है एक्स लिखा है, और इस होल के ऊपर क्या आ जाएगा, इस होल के ऊपर आ जाएगा ये वाला क्यूब। ठीक है जी बेटा, और प्लस सी। ठीक है जी बेटा, तो अब जरा देखें आपका जो मेन क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में आ गया, इन फॉर्म ऑफ एक्स आ गया। तो लिहाजा आपका जो क्वेश्चन मतलब कि जो आपने आंसर निकाला था उसके अंदर थीटा जो था वो आप इन द फॉर्म ऑफ एक्स आ गया, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसको चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दें, ज्यादा से ज्यादा हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जरा देखें, ए 4x आ जाएगा, ठीक है जी, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर उसके बाद में जरा देख सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस वन अपॉन 3a4, उसके अलावा ये जो क्यूब है इसके ऊपर आएगा, तो इसको हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में लिख सकता हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट है 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, और उसी के तरीके से ये जो 3 है वो एक्स के ऊपर भी आएगा, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस 3। तो आप अपना आंसर यूं भी छोड़ सकते हैं। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो चलिए जाए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 ले लिया है एक्सरसाइज 6.5 का, इसका लेना है एंटी डेरिवेटिव। तो चलिए जाए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन आपको क्या लिखा हुआ है, dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। अच्छा मार्कर हो गया ख़राब, थोड़ा नया मार्कर ले लूँ, खर्चा कर लूँ थोड़ा अच्छा यार, अच्छा जी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन लिखा है वही मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसके बाद आगे क्या करूँगा ज़रा देखें। बेटा इसका एंटी डेरिवेटिव लेना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू लेना है। तो यहाँ पे ज़रा देखें कौन सी कंडीशन लग रही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि वेरिएबल कांस्टेंट हम दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पे लग रही है। एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। तो चले जी आए, तो लाजा यहाँ पे हमने लेट कर लिया एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। तो भाई जहाँ जहाँ क्वेश्चन में इधर एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टेंजेंट थीटा। तो चले जी करते हैं। अच्छा लेकिन ये वाली बात भी तो पता है ना, इसके ऊपर एक्स लेने के बाद इसके ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स का डेरिवेटिव लिया डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, टेंजेंट का डेरिवेटिव लें, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, फिर इसके बाद करेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बेसिकली सेक इधर डिवाइड था उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, ये एक्स है और ये डी एक्स है, ये एक्स की फॉर्म और डी एक्स की फॉर्म इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। जो क्वेश्चन होता है मेन क्वेश्चन जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कहते हैं, उसको पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो लादा सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। तो भाई इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले डी एक्स की वैल्यू है, डी एक्स इसके बराबर है ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। फिर आज इसके डिवाइड के अंदर, डिवाइड में हमें क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस एक्स लिखा है, तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ए टेंजेंट थीटा, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर है, और इन दी एंड उस होल के ऊपर भी स्क्वायर लिखा है, वो 2 जो लिखा है वो मैंने लिख दिया। अब इसके सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो जरा देखिए क्या करूंगा, सबसे पहले ऊपर ए सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा जो लिखा है वो यूं का यूं ही रहने दें। फिर डोमिनेटर में आ जाए, जरा देखें ए स्क्वायर प्लस ये जो 2 है ए के ऊपर आ जाएगा, और यही 2 जो है टेंजेंट के ऊपर भी आ जाएगा, और इस होल के ऊपर एंड क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है वो मैंने लिख दिया।
अब आगे क्या करने जा रहा हूँ ज़रा वो देखें बेटा। ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, उस ए को मैंने कॉमन निकाल दिया ए स्क्वायर को, फिर अंदर मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी बेटा, तो वो मैंने लिख दिया। और इन दी एंड इस होल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा है, तो वो मैंने स्क्वायर यूं का यूं ही लिख रहने दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज करते हुए इसको मैं यूज करूंगा। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिवाइड में जरा आ जाए, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है बेटा, ए स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर है, सेक के बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा वो वैल्यू पुट कर दी एंड इस होल के ऊपर क्या लिखा है, पावर 2 लिखी है, सिंपल। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिवाइड में जरा आ जाए, जो स्क्वायर है वो ए के ऊपर आया तो ए की पावर 4, और यही स्क्वायर सेक के ऊपर आ जाएगा तो सेक की पावर 4 बन जाएगी। ठीक है जी, 2 2 4 हो जाएंगे। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन जरा देखें क्या करूंगा, सबसे पहले ए से एक ये कट गया, उसके अलावा ये सेक से ये सेक कट गया, तो अगेन आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर जरा देखें 1 बच जाएगा और डी थीटा लिखा रहेगा, नीचे आपके पास ए क्यूब बच जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जरा देखें 1 अपॉन ए क्यूब को बाहर निकाल देंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो लिखी हुई है वो लिख देंगे, सिंपल। ये जो ए था वो बेसिकली बाहर निकाल के लिख दिया और ये सेक थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जरा वो देखें बेटा, बच्चों यहाँ पे वाली बात आपको पता है कि भाई 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है, जरा देखिए 1 अपॉन सेक का इनवर्स बेसिकली होता है कोस। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 अपॉन सेक को कोस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जो बेसिकली लिखा जा सकता है, और इसके आगे क्या लिखा है, ए क्यूब। अच्छा जी बेटा, तो अब जरा देखिए आगे क्या करेंगे, अब हमें लेना है एंटी डेरिवेटिव कोस स्क्वायर का। तो ये वाली बात आप जानते हैं कि भाई कोस का तो एंटी डेरिवेटिव ले सकते हैं लेकिन कोस स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव नहीं ले सकते, लेकिन कोस स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव एक तरीके से ले सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। इस फार्मूले को यूज करते हुए कोस का एंटी डेरिवेटिव इजीली ले सकेंगे। तो चले जी लेते हैं। तो सबसे पहले 1 ए क्यू, यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है जी बेटा, और डी थीटा, सिंपल कोस स्क्वायर की जगह मैंने ये वाला फार्मूला लिख दिया। अब इसके आगे क्या करना है जरा वो देखें बेटा, यहाँ पे 1 अपॉन ए क्यूब लिखा हुआ है, ये जो 2 है इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो 2 इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए क्यूब से, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन है 1 प्लस कोस 2 थीटा जो है उसके साथ लिखा रहेगा, सिंपल। इस स्टेप में मैंने क्या किया, जो 2 था वो इसके साथ लिख दिया है, 1 प्लस कोस 2 थीटा रह जाएगा। अब बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 के पास भी और साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस 2 थीटा के पास भी मैं लेके आ जाऊंगा, सिंपल। तो चलिए जी कर लेते हैं। तो भाई 1 अपॉन 2 ए क्यूब, ठीक है जी। फिर उसके बाद में जरा देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो मैं सबसे पहले 1 के पास लेके आऊंगा, जरा देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 के पास आ गया, और इसी तरीके से साइन ऑफ इंटीग्रेशन हम किसके पास लेंगे, कोस 2 थीटा के पास ले आएंगे। ठीक है जी बेटा, अब इनके एंटी डेरिवेटिव हम इजीली ले सकते हैं, तो चलें जी ले लेते हैं। तो सबसे पहले जरा देखिएगा ए 2 ए क्यूब जो बाहर लिखा है उसको रहने दें, 1 का एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा थीटा, उसके अलावा कोस का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का एंटी डेरिवेटिव होता है साइन 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एंगल जो है 2 से मतलब x से बढ़कर लिखा है तो उसका डेरिवेटिव इससे डिवाइड होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, सिंपल सी बात है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। एंड प्लस सी कर दिया। अब मेरे बच्चों यहाँ पे जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब इसको आगे चलो कंटिन्यू करने के लिए नया पेज लगाऊंगा, लेकिन इसको आगे करने के लिए मैं बताता हूँ क्या करेंगे। बेसिकली बच्चों यहाँ पे जो चीज़ आपके पास आ गई है आपका फाइनल चीज़ है, लेकिन अब इसके अंदर आपको पता है इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन अगेन आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो एक्स के अंदर है, तो आपका फाइनल आंसर भी एक्स के अंदर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा की जो वैल्यू है और थीटा की वैल्यू है इन फॉर्म ऑफ एक्स निकालेंगे। कौन सी कंडीशन को यूज करते हुए, जो एक्स हमने कंसिडर किया था, इधर से यूज करते हुए हम वैल्यू मालूम करेंगे, वो पुट करके वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 1 मिनट रुक जाए, नया पेज लगाता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी बेटा, तो अब हमें क्या करना है, एक्स की फॉर्म इन दी फॉर्म ऑफ एक्स निकालना है साइन थीटा को। तो जरा देखिएगा उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू लेट, जो हमने किया था लेट क्या किया था, एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। अब इससे हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है जी बेटा, तो चलिए जी आगे करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड पे। ठीक है जी, तो टेंजेंट का भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके ऊपर एक्स अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा और इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं बेटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, सिर्फ टेंजेंट की वैल्यू की है। अब इसके बाद यहाँ पे करेंगे एक मशहूर ज़माना एक फार्मूला मुझे याद है अच्छे तरीके से, आपको भी याद होगा, वो क्या होगा कि भाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है जी बेटा, ये एक चीज़ है। तो इसके अंदर सेक टेंजेंट की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ से सेक की वैल्यू मालूम करूंगा। तो चलिए ये पुट करते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए स्क्वायर है एंड प्लस 1, तो वो मैंने कर लिया है। अब जरा देखें यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए जरा देखिएगा क्या करेंगे, सेक स्क्वायर मतलब डोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड क्लोज मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सिंपल।
अब आगे क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब मैं बताता हूँ कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे। बच्चों इसको थोड़ा इन्वर्स करूंगा, यानी कि इन्वर्स किया 1 ये सेक स्क्वायर बन जाएगा, और इस इन्वर्स करूंगा तो इस साइड दूसरी साइड को भी इन्वर्स करूंगा तो ए ऊपर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब वो भी उलट जाएगा, यानी कि दोनों साइड को मैंने उलट दिया। अब ये मैंने क्यों किया मैं अभी बताता हूँ। बेसिकली बेटा ये वाली बात आपको पता होगी कि 1/sec किसका इन्वर्स होता है, 1/sec हमारा कोस का इन्वर्स होता है। ठीक है जी बेटा, तो जरा देखिएगा यहाँ से क्या होगा, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आपने मालूम कर ली है। अच्छा जी बेटा, तो अब जरा देखिएगा हम आगे क्या करेंगे। बच्चों यहाँ पे हमने कोस की वैल्यू निकाली है, हमें कोस स्क्वायर की नहीं चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो कोस थीटा इज इक्वल टू, यही स्क्वायर रूट ए पे आएगा तो यहाँ पे ए बन जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, और यही स्क्वायर रूट जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे आएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं कैंसिल होगा, ये सिंपल चीज आ गई है। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे जरा वो देखें। बच्चों एक कहानी बताता हूँ, यहाँ पे आपने कोस की वैल्यू मालूम की है, अब हम साइन की वैल्यू भी मालूम करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। बेटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फार्मूला हम लोगों ने यूज किया हुआ अक्सर। यहाँ पे 1 माइनस कोस की वैल्यू पुट करते हैं, तो कोस की वैल्यू किसके बराबर है, कोस की वैल्यू है ए अपॉन अंडर रूट ए, सॉरी क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, यही वैल्यू लिखी है कोस की, तो वो लिख दी, और इसके ऊपर क्या लिखा है होल स्क्वायर, तो वो लिखा 1 माइनस ये स्क्वायर ए के ऊपर भी आ गया, और यही स्क्वायर डोमिनेटर पे आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट खत्म होकर ये ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब मैं आगे यहाँ पे क्या करूंगा जरा वो देखें। बेटा यहाँ पे सिंपल साइन स्क्वायर थीटा जो चल रहा है वो चलते रहेगा। अब यहाँ पे जरा देखिए हम क्या करेंगे। बेटा डोमिनेटर में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसका मैं लूंगा एलसीएम, तो एलसीएम लेने में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, फिर मतलब डोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो अब जरा देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। बेटा ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, फिर ऊपर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर। समझ आ रही है बात, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास बेसिकली किसकी वैल्यू आई है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। अच्छा जी, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये जो आप इतना काम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, आपको मैं अभी के अभी बताता हूँ बेटा, क्योंकि सारी चीजें आपको काम आने वाली हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपके पास साइन की वैल्यू आ गई, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। मेरे बच्चों यहाँ पे आपने एक कोस की वैल्यू मालूम कर ली है, और ये एक साइन की वैल्यू मालूम कर ली है। अब जरा देखिएगा अभी जो वैल्यूज हैं हम कैसे इसके अंदर पुट करेंगे। अक्सर बच्चे तो कह रहे होंगे सर यहाँ पे तो हमें सिर्फ साइन की वैल्यू की जरूरत है, आपने कोस की वैल्यू क्यों निकाली है। सिर्फ 2 मिनट रुक जाए, नया पेज लगाता हूँ, वहां पे आपको बताऊंगा ये कैसे किया मैंने। एक छोटी सी और चीज रह गई है, वो क्या रह गई है कि बेटा ये साइन की तो वैल्यू हमने निकाली है, लेकिन ये थीटा की वैल्यू नहीं निकाली, तो इस थीटा की भी तो फॉर्म निकाली है इन फॉर्म ऑफ एक्स। तो उसके लिए जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो चीज थी जरा देखिएगा, ये जो चीज हम कंसीडर करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ हमेशा। तो जरा देखिए एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा हो जाएगा, इसको थोड़ा सीधा करके लिख देता हूँ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो जाएगा। फिर जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, थीटा यूं का यूं ही रहा, उस साइड पे जाके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स अपॉन ए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, देखिएगा थीटा की भी वैल्यू मालूम कर ली है। अब ये थीटा की वैल्यू और ये जो एंगल्स की वैल्यू है ये जरा देखिए हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपका जो फाइनल क्वेश्चन होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इन फॉर्म ऑफ एक्स हो जाएगा, तो वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो उसको जरा देखिए कंटिन्यू में करूंगा इस पेज पे। तो चलिए जी, सबसे पहले जरा देखिएगा आपको क्या लिखा है यहाँ पर 2a³, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा प्लस, जरा देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 को बाहर निकाल दूंगा, और साइन 2 थीटा, है ना बेटा, यही लिखा है ना 2 थीटा। फिर आगे चलते हैं 1 प्लस सी। अब बच्चों यहाँ पे मैं बताता हूँ एक चीज क्या है वो जरा देखें। बेटा आप लोगों ने साइन 2 थीटा यानी कि डबल एंगल वाला फार्मूला पढ़ा होगा, अभी तो नहीं पढ़ा होगा यकीनन, अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने जरूर पढ़ा होगा डबल एंगल वाला फार्मूला। वो क्या था कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। मुझे पता है कि अक्सर बच्चों को ये चीज नहीं याद होगी क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। अब ये मैं इसके एक्सपेंड करूंगा, क्यों, साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ये मैं क्यों करूंगा ये आपको मैं अभी के अभी बताऊंगा कैसे किया, जरा देखिएगा। सबसे पहले थीटा प्लस 1/2, अब ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है जी बेटा, एंड प्लस सी। अब जरा देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट किया, 1/2a³, उसके अलावा थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा रह जाएगा।
अब बच्चों को कुछ समझ आ रही होगी कि सर ने ये वाला काम क्यों किया था, कि कोस की भी वैल्यू क्यों निकाली थी इन फॉर्म ऑफ एक्स और ये साइन की भी वैल्यू क्यों निकाली थी इन फॉर्म ऑफ एक्स। बेसिकली बेटा यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन एंटी डेरिवेटिव लेने के बाद जो चीज आई थी उसके अंदर साइन 2 थीटा था। आप लोगों ने तो बेसिकली जो निकाली थी साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, साइन कोस 2 थीटा की वैल्यू निकाली थी, कोस साइन 2 थीटा की वैल्यू नहीं निकाली थी। तो लिहाजा साइन 2 थीटा को सबसे पहले हमने इस फॉर्मूले से सिंप्लीफाई किया, सीधा करने के बाद जरा देखिए साइन और कोस की फॉर्म बन गई। तो लिहाजा अब मैं ये साइन और कोस की वैल्यू पुट करूंगा। तो चलिए ये पुट करते हैं। तो जरा देखिए 1/2a³। फिर भाई थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू ये निकाली जो हमने निकाली थी। थीटा किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स x/a, ठीक है जी। फिर प्लस साइन की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा, साइन की वैल्यू हमने निकाली साइन इज इक्वल टू x/√x² प्लस a², ठीक है जी बेटा। और उसके बाद क्या है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस थीटा से। तो कोस थीटा किसके बराबर होता है, a/√x² प्लस a² थीटा। ये जो आपने वैल्यू मालूम किया सिर्फ साइन की और कोस की, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। फिर उसके बाद इन द एंड प्लस c हो रहा है। अब आगे क्या करना है जरा वो देखें बेटा, 1/2a³। उसके अलावा यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट इनवर्स x/a। फिर आगे जरा देखिएगा प्लस, बेटा x से a मल्टीप्लाई किया क्योंकि ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये ax हो जाएगा। और उसके अलावा देखिएगा अंडर रूट और अंडर रूट। अब जरा देखिए x² प्लस a², x² प्लस a²। बेसिकली बेसिस जो है इनकी सेम है, तो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस a² मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा। और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट होगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेसिकली बेटा आपका जो एंटी डेरिवेटिव है इस क्वेश्चन का इन द फॉर्म ऑफ x आ गया है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो भाई अब आप अपना क्वेश्चन देखेंगे, वो भी आपको एक्स की फॉर्म में मिलेगा और आपका जो फाइनल आंसर है वो भी आपके एक्स की फॉर्म में आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। तो इस वीडियो को यहाँ पे करता हूँ क्लियर। अल्लाह हाफिज़।